जनाब युज़ारसीफ, अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युज़ारसीफ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युज़ारसीफ? हाँ, हाँ। ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं। यूसुफ मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूँ युज़ारसीफ की बदौलत है। लेकिन युज़ारसीफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। युज़ारसीफ को भी जिंदान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूँ, ना ही कैदुबंद से रंजीदा। सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफ़ी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पूतीफार से राब्ता करें और हम आज़ाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहाँ नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूँ, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है। यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ युज़ारसीफ ने सालों जो अज़ियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदान ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे युज़ारसीफ को बेजुर्म खुदा वहाँ कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब युज़ारसीफ शर्फ बारियाबी चाहते हैं।
वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद बर फरमारवा आमून होतब चहारों, दुरूद बर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना युजार सीफ पर, दुरूद पर युजार सिर्फ हकीम व पाक से रिश्त, दरूद बर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है युजार सीफ, इसी जगह आप पुतीफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमाते और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम और मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब युजार सिफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की क़ैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मज़ीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश ज़रूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युजार सिफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म में है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है।